एक दिन देखे हैं कि हम खड़ा थे तो गाड़ी जा रहा है एकदम एक्सप्रेस में, ये तक कि पब्लिकों से तो उतर कर 2 मिनट बात करते। बीजेपी अगर उम्मीदवार उतारेगी तभी ये सीट जीत पाए, इस बात का परेशानी नहीं था। बोले खुल के। कांग्रेस के लोग भी उसके साथ कहाँ है? कारण है ना, चुनाव समय होता है तो बहुत तरह का माहौल बदल जाता है। तेजस्वी तेजस्वी, लालू लालू, मतलब महिंद्रा राम 1700 वोट से हारते, भाजपा के 17,000 से जीत के जाते। कि जो घर का लोग जिसको नहीं सुहाया उसको बाहर का लोग सुहा जाएगा। आम जन से उनका कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। मलाल होता है, तकलीफ होती है इस बात को लेकर के जिसके लिए जी जान लगा के जिताएं वो काम नहीं करता है, सुनता नहीं है। फिर पब्लिक के देखेंगे घूम कर से ना देखेंगे, नहीं से देखते थे तो कहना ही ना पड़ता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम चुनावी हाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजापाकर प्रखंड के राजापाकर हाई स्कूल में। विधानसभा भी है, प्रतिमा दास कांग्रेस से विधायक हैं। काम क्या हुआ नहीं हुआ इस पर चर्चा करना अब जरूरी है, क्योंकि इतना दिन लोग इसलिए चुप रहे क्योंकि 4 साल, 3.5 साल, 2 साल, यानी एक वक्त जो है किसी भी विधायक को जीतने के बाद देना चाहिए। पर अब जनता की क्या राय है, क्या कुछ सोचते हैं, और खासकर वर्तमान विधायक से नाराजगी है या उन्होंने बेहतर काम किया है, वापसी करवाएंगे, इन सभी विषयों पर एक एक लोगों से बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ सभी पार्टियों के भी नेता हैं, आम लोग भी हैं, यानी महागठबंधन के भी समर्थक कार्यकर्ता हैं और एनडीए के भी हैं। शुरुआत जो है पप्पू जी से करेंगे। पप्पू जी भाजपा के नेता भी हैं, समर्थक भी हैं, प्रखंड में अध्यक्ष भी रहे हैं। पप्पू जी, आपसे शुरुआत इसलिए क्योंकि भाई इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहेंगे कि माहौल क्या है? खासकर विधायक की बात करें तो विकास को लेकर चर्चा होती है। कौन कितना विकास किया? माननीय विधायक का 5 साल होने जा रहा है, लेकिन हमें नहीं कोई भी काम किया। अगर काम की होती तो दूसरे दल में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की स्थिति है कोई क्षेत्र छोड़ के जाने के दूसरा दल खोज रहे हैं। क्यों? कोई काम ही नहीं किए, दिखाई ही नहीं दिए। आए कहीं तो कोई खास लोगों के पास, आम जन से उनका कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। और विकास का तो नाम ही छोड़ दीजिए। जो विकास किया वो सरकार का जहाँ है देख रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है। विधायक का कोई पर्सनल इसमें योगदान नहीं है। काम मतलब आपके हिसाब से नहीं किया उन्होंने या जनता के हिसाब से? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, जनता के हिसाब से नहीं किया। अच्छा, आपने फीडबैक लिया? बिल्कुल, हम तो निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं और 13 पंचायत है, 121 बूथ है। करीब करीब हर बूथ पर हमने गया है, 13 पंचायत घुमा है। मैं देखा हूँ, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, गरीब, हर तबके के यहाँ गया हूँ। कहीं विकास बहुत नाराजगी है कि भाई क्षेत्र से गायब है। काम धाम नहीं देख रहे हैं कि क्षेत्र में विकास हो रहा है, काम हो रहा है? माननीय विधायिका जी का तो बहुत अच्छा अथी नहीं रहा है। इस 4 साल के अंदर में काम का कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं रहा ना। मतलब कि परिवर्तन खोज रहा है लोग। हाँ, परिवर्तन तो चाहिए। परिवर्तन चाहिए। अच्छा, आपका क्या मानना है? आप नाम बता दीजिए सर। सुरेश राय। सुरेश राय जी। सुरेश राय जी, महागठबंधन में बहुत तरह की चीजें हैं, सब लोग नेता हैं, एनडीए में भी कौन लगता है कि बेहतर हो सकता है? नेता में तो सब बेहतर है, बाकी काम के हो तब ना बेहतर हो ना काम के नहीं। वर्तमान विधायक को लेकर विधायक तो देखबे करते हैं कि आते हैं तो फलना जगह बैठ रहे होते से नाश्ता चाय चला, बाद फिर घर में चले गए। जीताए तो आप ही लोग? हाँ, जीताए तो हम ही लोग से थे, बाकी नहीं सोचते थे कि चाय पी कर चल जाएंगे। अच्छा, फिर पब्लिक के देखेंगे घूम कर से ना देखेंगे, नहीं से देखते थे तो कहना ही ना पड़ता। कौन जरूरी था? इस बार फिर क्या होगा आगे वो बढ़िया कोई नेता आएगा, उसका दिया जाएगा वोट बढ़िया से। कौन, एनडीए या महागठबंधन? अभी तो अभी न कर सकते हैं कि किसको देंगे, बाकी देंगे बढ़िया होगा। बढ़िया अगर दूसरे हाँ तो बढ़िया आएगा तो देंगे, जिधर से आए। प्रतिमा दास को नहीं ना, प्रतिमा दास को नहीं। ऐसा नहीं कि उस समय फिर अगर ऐसा ना, प्रतिमा दास वाला बात बंद कीजिए। अब दूसरा आए वो उसको दिया जाएगा। बात बंद कर, विधायक है भाई। विधायक है तो छोड़िए ना, विधायक से क्या लेना देना है हम लोग के? कुछ तो देवे न करता है ना, आज तक देखे कभी। अच्छा, एक दिन देखे हैं कि हम खड़ा थे तो गाड़ी जा रहा है एकदम एक्सप्रेस में, ये तक कि पब्लिकों से तो उतर कर 2 मिनट बात करते। तो ये एक बड़ी नाराजगी हो जाती है। तब ये सब बात ठीक है तो बताइए आप। सच्चाई है, जब हम क्षेत्र में होंगे, चुनाव होगा तो आम लोग याद आएंगे, कई वादे होंगे, कई बातें होंगी, लेकिन जब चुनाव खत्म, जीत गए, प्रतिनिधि बन गए, तो
कैसा तेरा रंग है, जनता से कोई मतलब नहीं, आप उसी सड़क से आ जा रहे हैं लेकिन कोई मुलाकात बात नहीं, तो नाराजगी स्वाभाविक है। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है सर? अच्छा, आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम बबलू कुमार गुप्ता है। बबलू जी, क्या माहौल है इस बार का? वर्तमान 4 साल में प्रतिमा कुमारी दास राजा पाकर के लिए एक भी विकास के काम नहीं किए हैं और सिर्फ फर्जी स्टिकर लगा के गलत तरीके से मैनेज अफसर के करके पेमेंट उठाए हैं और दूर दूर तक कहीं विकास का एक सुई भी नहीं लगा है। और राजा पाकर पूरे विधानसभा में जनता में काफ़ी आक्रोश है और वर्तमान विधायक अगर टिकट भी लेके चल आते हैं तो काफ़ी अंतर से हारेंगे। और जो वर्तमान परिस्थिति बन रहा है राजा पाकर में, एनडीए का अच्छा खासा लोगों के पास मतलब कि बैकअप मिल रहा है, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से मतलब जिसमें बीजेपी नहीं लड़े हैं, जदयू और एलजेपी लड़ चुके हैं, तो बार बार जदयू और एलजेपी के लोग लोकसभा में भी वोट कर देते हैं और विधानसभा में कर देते हैं। इसीलिए शीर्षक क्रम से भी हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी राजा पाकर से फर्स्ट मर्तबे आए। आपका मानना है कि बीजेपी अगर उम्मीदवार उतारेगी तभी ये सीट जीत पाए? जी, बीजेपी एनडीए के कोई भी प्रत्याशी आएंगे तो लगभग जीत के ही जाएंगे, लेकिन बीजेपी रहेंगे तो वोट जीतने का परसेंटेज और बढ़ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से कम परसेंटेज से महेंद्र राम पिछले बार हारे, वो नहीं हारते अगर भाजपा से होते थे। भाजपा के अगर सीट होती तो मतलब महेंद्र राम 1700 वोट से हारते, भाजपा के 17,000 से जीत के जाते। अच्छा, ऐसा है जी। तो काम को लेकर मतलब कि अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं, आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र है। उपेंद्र राय। अच्छा, आप मतलब किसके समर्थक हैं या आम लोग हैं? आम लोग हैं हम। आम लोग हैं। क्या चाहते हैं? अभी तक 4 साल में क्या देखे? एक विधायक को जो करना चाहिए वो हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। कुछ नहीं। जनता के बीच कभी कुछ हो भी नहीं किया, आए भी नहीं किए, न किसी को बात सुनते हैं। मतलब कि यादव जी हैं, हाँ बड़ा ईमानदार दिख रहे हैं आज। हाँ, हैं? ईमानदार। अब बेईमान से में कौन बात है? कारण है ना, चुनाव समय होता है तो बहुत तरह का माहौल बदल जाता है। तेजस्वी तेजस्वी, लालू लालू, बहुत तरह की बात। नेता लोग सोचेगा ये बात, जनता के तो काम से मतलब है। काम से मतलब? काम से मतलब है। मतलब कि ये अडिगता मतलब 25 के चुनाव तक रहेगा। रहेगा। चाहे उम्मीदवार अगर बेहतर होगा उसी को वोट दिया। हाँ, उसी को दिया जाएगा। प्रतिमा दास से क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी हो जाए, काम नहीं कर किए, जनता को भी कहीं आए नहीं। अच्छा, कोई इलाका में घूमे नहीं, आते हैं इधर उधर भोज खा कर चल जाते हैं। मतलब कि आप लोगों से कोई भेंट मुलाकात नहीं? कुछ नहीं। हम लोगों को छोड़िए, उनको काज काटता है उससे नहीं करते हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते? कार्यकर्ताओं से धोखा देकर जाते हैं। तो इस बार फिर जनता यहाँ का धोखा देगी? जनता देवे करेगी। प्रतिमा को तो कोई भी हालत में नहीं देगा। किसी भी हालत? कोई किसी भी हालत में नहीं देगा। मान लीजिए कि दलित समाज के लोग हैं, तो दलित वोटर्स भी यहाँ संख्या में ज्यादा है इस राजा पाकर विधानसभा में, तो वो लोग का क्या परसेप्शन है? वो लोग का क्या है? सब अपना हम कहते हैं, सब लोग का क्या है, सबको यही दशा है। दुकान पे रहते हैं, चौक चौराहा पे रहते नहीं तो जनता का तो यही ना है, जनता का काम ना चाहिए कि हैं। चाहिए प्रतिमा ना चाहिए विधायक, जिसका क्या विधायक हमको है कि बिल्कुल। देखिए, केवल विधायक बना दीजिएगा और केवल नाम के अगर एमएलए कहला गए तो फिर आने वाले दिनों में वो नहीं होगा जो आप मन में सोच रखे हैं। और भी लोग हैं, सभी लोगों से एकदम इत्मीनान से बात करेंगे, एक एक बातें होंगी, केवल एक ही टॉपिक नहीं है, और भी कई विषय। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह। सतीश जी थोड़ा आगे आइए, थोड़ा यहाँ आइए। सतीश जी, ये बताइए कि आपसे बात करके ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा लगा था। क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपका क्या ऑब्जर्वेशन पावर है एज ए जनता? मान लीजिए, देखिए, यहाँ पे तो बात सारे लोग बोल रहे हैं, उसी हिसाब से बात तो सही है। जो हमारे विधायक हम लोग वोट दिए, हम लोग जिस हिसाब से मतलब जिताने का जो प्रयास किए, प्रयास करके जिता के भेजे, हम लोगों को लगा कि ये विधायक अच्छा मिलेगा, चलिए काम होगा। मेहता जी के बाद एक आए शिवचंद्र राम, वही शिवचंद्र राम ही काम किया। और उसके बाद जो ये क्या अच्युतानंद सिंह हैं, चाहे उपेंद्र जी भी आए, ये सब लोग जो प्रतिमा दास करके गई है वही वो लोग भी करके गए। हाँ, ये लोग का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा, मतलब प्रतिमा दास के विकास को कैसे, मतलब कि एक विधायक जो कांग्रेस से है उनके विकास को आप कैसे देखते हैं? वो है 0 सन्नाटा। 0 बिल्कुल। बड़ा मतलब कि मलाल होता है, तकलीफ होती है इस बात को लेकर के, जिसके लिए जी जान लगा के जिताएं वो काम नहीं करता है, सुनता नहीं है। कैसा लगता है? जी, वह कार्यकर्ता का दिल ही बतला रहा है। आप कार्यकर्ता से चल के पूछिए, वो किसी कार्यकर्ता को प्रतिमा कुमारी दास चिंती है क्या? और उससे बात भी कभी की है क्या?
हाँ, उसका बात सुनी है कभी कि यहाँ फलना काम है कार्यकर्ता के कर दें? हाँ, वो तो कांग्रेस का भी यदि जे पार्टी का मीटिंग होता है तो आरजेडी के लोग के मतलब इक्का दुक्का के उठा के जो संपर्क में है उसको ले जाके मतलब वहाँ बतलाता है कि जहाँ हम मतलब ये कांग्रेस के है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी उसके साथ कहाँ है? आप व्यक्तिगत किसके समर्थक हैं? हम तो आरजेडी के समर्थक है। मतलब आरजेडी के समर्थक हैं। कांग्रेस से तेजस्वी यादव ने जो है दूरी बनाई है कि आप लोग भी दूरी बना दिए? देखिए, कांग्रेस से दूरी कहने का मतलब जे पार्टी जब दूरी बना लेगी तो हम लोग भी दूरी बनाएंगे ना जी। तो कह रहे हैं पार्टी कि 2024 में गठबंधन इस तरीके का नहीं चलेगा। पार्टी सर्वोपरि, पार्टी जो निर्णय लेगा वो मतलब यहाँ का जो वर्कर या कार्यकर्ता है वो स्वीकारेगा। पूरे बिहार में आप क्या सोचते हैं कि कितना सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए? क्योंकि पिछले बार तो जितना लिए उससे मतलब बहुत कम सीट जीते। हमारे हिसाब से तो 15 से 20 बहुत हो गया, बहुत हो गया। 15 से 20 पूरे बिहार में बहुत हो गया। उसके बिल्कुल ताकत नहीं है भाई। राजा पाकर में 5000 वो अकेले लड़के मतलब वोट ला ना दे कांग्रेस। 5000 वोट ला दे, हम देख लेते हैं। प्रतिमा दास अगर निर्दलीय लड़ गई तो 5000 जमानत बचेगा कि न बचेगा इसका भी कोई हिसाब नहीं है। नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? अमर कुमार। अमर जी, क्या कहेंगे, आपका कौन बेहतर है? बेहतर है विधायक जो वर्तमान में, उनसे तो जनता से भी मुलाकात नहीं होता है, वर्कर से भी मुलाकात नहीं होता है, और विकास तो कुछ हुआ नहीं। नजर में जिसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है? प्रत्याशी बहुत आएंगे तो हम लोग जितेबे करेंगे, लेकिन प्रतिमा कुमारी के छोड़ के हम लोग अभी एनडीए में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हम युवा प्रदेश महासचिव हैं। अच्छा, एनडीए में मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र जी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा पहले यहाँ से नेतृत्व कर चुके हैं, किए हैं, विकास हुआ है। अभी भी जाइए पंचायत भवन बहुत सारे जगह अभी भी है बना हुआ। जी, मतलब उनके कार्यकाल में बेहतर विकास हुआ है, तो चाहते हैं कि उनके पार्टी से एनडीए? चाहते तो है, सब लोग चाहता है कि अपना पार्टी से उम्मीदवार हो, लेकिन अब नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा, जो तय करेगा वही होगा। अच्छा, एक बात आखिरी आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग प्रतिमा दास को ठीक है नहीं चाहते, चाहते किसको है, कौन आए? जी, हमारे जिला के महिला अध्यक्ष, महिला सेल के सुचित्रा चौधरी अच्छा, नया कैंडिडेट हैं। वो आए, बढ़ चढ़ के लोग जाति बिरादरी हर हिसाब से मतलब बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और उनको वोट देके जिताएंगे। बिल्कुल, देखिए सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सब लोग की अपनी अपनी डिमांड है, पार्टी तय करती है, आला कमान तय करेंगे। और भी लोग हैं, थोड़ा सा आइए, इधर आइए, काहे हो इतना दूर दूर भाग रहे हैं, इधर आइए, आप यहाँ आइए। यूथ हैं आप, आपका क्या मानना है, किस तरह से काम होना चाहिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में रहता है, कुछ अभी नहीं हुआ है फिलहाल। बड़ा डरा रहे हैं आप, काहे डरा नहीं है, अगला कह रहे हैं, इस बात का परेशानी नहीं था। बोले खुल के तो बोल रहे हैं, माननीय विधायक, हम लोग का नाराजगी बहुत है, कोई सा काम नहीं किए हैं, सिर्फ उनका हवा बाई काम हुआ है, कागज पे काम है, धरातल पे कोई सा काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। आपका क्या आप क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए था राजा पाकर खासकर विधानसभा में, और क्या नहीं हुआ? प्रतिमा कुमारी कुछ ऐसा काम नहीं की है, वो बेहतर नहीं है यहाँ के लिए ना। दूसरा आएगा, देखेंगे हम लोग। क्षेत्रीय होना चाहिए, क्षेत्रीय, हर उनमें बारी का चुनते हैं। जो भी आएगा देखेंगे। एक चीज और बताइए बाबा, आप ही लोग से, सब लोग से अब दूसरी बात हो रहा है। अब विधायक की बात हो गई, विकास की बात हो गई, अब बात होगी कि आने वाले समय में जब 25 का चुनाव है तो विकल्प की बात होगी कि विकल्प कौन होगा। आप लोग के नजर में कोई है जो बढ़िया कैंडिडेट है, काम कर रहा है, उसको वोट दिया जा सकता है, उसको जिताया जा सकता है? पूछिए लोग के, हम लोग के तो नजर में अभी नहीं है कोई ना। हाँ। आपके नजर में कोई? हमको भी नजर में कोई नहीं है अभी। आपके नजर में जी नहीं, कोई नहीं। आप बताइए पप्पू जी। हम तो चाहेंगे जो भी हो, अंधा हो कन्हा हो, मेरे क्षेत्र का राजा पाकर का हो, न कि छपरा और हाजीपुर का विधायक कोई हो, किसी तरह, लेकिन स्थानीय होगा, वो देखेगा ही और काम करेगा। आज थोड़ा ही वर्षा हो जाएगा तो राजा पाकर नरक बन जाता है, पानी निकाल से कोई जगह नहीं है। मतलब बाहरी नहीं होना चाहिए, किसी दल से हो। हम चाहेंगे कि लोकल हो। आप भी मानते हैं? हाँ, क्षेत्रीय ही होना, जो क्षेत्रीय होने का क्या फायदा होता है? क्षेत्रीय होने से होता है कि सब जगह को अच्छा से किया जाता है कि विकास है ना, कि हम लोग देखेंगे, वो लोग आएंगे, हाँ, हम लोग देखेंगे कि फलना खराब हो गया, क्षेत्रीय रहेंगे, अब बाहर वाला तो सो जाएंगे। पार्टी बाहरी को क्यों चुन लेती है, क्या वजह होता है? इस पर क्या किया जाए। यहाँ बाहरी को तो वोट के समय यहाँ आदमी समझता है कि इस बार बाहरी का विरोध होगा राजा पाकर? बिल्कुल होगा। तो आरजेडी भी अगर बाहरी को लाती है तो विरोध करेंगे, तो आगे आइए,
देखिए, हाँ बोलिए। कैंडिडेट बाहरी की बात है तो बाहरी के तो थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकल में भी कुछ लोग भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है आसपास में जो लोकल में भी बढ़िया कैंडिडेट हो, तो उसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा लें, और उसके वो यहाँ से न होता है तो वहाँ आला कमान से जबरन मतलब टिकट लेके ऐसा आए। होता है कि जो घर का लोग जिसको नहीं सुहाया उसको बाहर का लोग सुहा जाएगा। जिसे सुहाने की बात नहीं है, कैंडिडेट भी होनी चाहिए ना, जो लोग मतलब उसके प्रति मतलब उत्साह हो। मतलब एक मानते हैं कैंडिडेट विहीन है पूरा राजा पाकर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कैंडिडेट विहीन होता तो इसी ठीक है, देसरी के ही थे, वो पंचायत प्रतिनिधि थे, मुखिया थे, महेंद्र राम जी 1700 वोट से हार गए, चूँकि उस समय गठबंधन टूट गया एलजेपी से, नहीं तो शायद बहुत 20,000 वोट से वो जीत के जाते। हम जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनको हम जानते भी हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर दल से आते हैं, स्थानीय हैं ही, हम लोग फिर उनको मदद करेंगे। मतलब वापसी अगर महेंद्र राम की होती है तो मतलब कि जीतना तय है इस बार। जीतना तय रहेगा, और बीजेपी आएगा तो मतलब लगभग जीत के मोहर रहेगा, क्योंकि महेंद्र जी का कड़िया खिलाफ है, जो जब भी एनडीए से निकलते हैं तो एनडीए कार्यकर्ता के खिलाफ गलत आरोप लगाते हैं और अशब्द बात का प्रयोग करते हैं। इससे पहले जो महेंद्र राम लड़े थे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष बीजेपी का बूथ का गणना कर लीजिए और उनके बीजेपी प्रखंड के बूथ का गणना कर लीजिए, उनके बूथ पर 5-7 वोट ही आया था, और हमारे जो बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष के उनके बूथ पर से लगभग ईवीएम पूरा सील होके गई थी उन्हीं के। और उसके बाद भी पार्टी से हटने के बाद बीजेपी के ढेर सारे कार्यकर्ता के खिलाफ जहां तहां शब्द बोले थे। इसीलिए इस बार सोचेंगे कि राजा पाकर का विधायक कोई राजा पाकर का बेटा ही हो। राजा पाकर का विधायक कोई राजा पाकर का बेटा ही हो, और समर्थन जनता खुलकर देगी। पार्टी लेवल पे तो कुछ ना कुछ लोग चल ही जाते हैं, चाहे कितना भी बोले कि नहीं भाई हम जो है अंदर खाने की बात होगी तो घर की बात घर में सुलझाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आला कमान ऊपर भी बैठे हैं, नेतृत्वकर्ता जिसे कहते हैं, जो आदेश देंगे जो वही समर्थक करेंगे भी। लेकिन कुछ लोग सजग और जागरूक भी होते हैं, अपने हिसाब से उम्मीदवार चुनते हैं, अपने हिसाब से जो है उन्हें वोट देते हैं और विधायक बनाकर विधानसभा भेजते हैं। तो 25 में क्या होगा ये तो राजा पाकर के लोग ही तय करेंगे। नाराजगी वर्तमान विधायक को लेकर जारी है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।